आपके कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का ये 20वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें उन्होंने ये कहा कि एक रामकली है। रामकली क्या करती है कि कोई एक वर्ष है, उसका एक सप्ताह है, ठीक है। उस सप्ताह में जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 2025 है और उसके जून के महीने के पहले वाले ही सप्ताह से हमने जो है उस रामकली ने 50 रुपये पहले सप्ताह में बचाए, लेकिन जून के उसके बाद जो उसका जो जून का पहला सप्ताह था उसमें उन्होंने 50 रुपये बचाए। यानी हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले उसने कितने बचाए, 50 रुपये। फिर उसके बाद दूसरे सप्ताह में, जैसे जून के दूसरे सप्ताह में मान लीजिए, तो उसने कहा कि फिर वो जो अपनी साप्ताहिक बचत है 17.5 रुपये बढ़ाती जाती है। यानी अब जो अगले सप्ताह में होगा तो जो 50 रुपये वो बचा रही थी पहले वाले सप्ताह में, अब जाकर वो कितना बचाएगी, इसमें ये जो आपके 50 रुपये थे उसमें अब उसने 17.5 रुपये और बढ़ा लिए हैं। यानी अब वो हर दूसरे वाले सप्ताह में अब वो कितने रुपये बचाती है, 67.5 यानी 67.5 रुपये वो अब जून के दूसरे महीने में बचा रही है। समझ लीजिए, अब जून के तीसरे वाले महीने में वो क्या करती है कि फिर ये जो आपके थे 67.5 यानी 67.5, यहाँ पर फिर से वो 17.5 रुपये फिर वो आपके इस वाले अगले वाले हफ्ते में फिर से बढ़ा देती है। यानी वो अब जून के तीसरे वाले महीने में कितने रुपए जमा करती है, कितने रुपए बचाती है, 85। इसी तरीके से वो अपने फिर जून के चौथे वाले चौथे वाले सप्ताह में ₹102.5 रुपये बचाती है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से वो अपने पैसों को बचत को बढ़ाती जाती है। हर हफ्ते में 17.5 रुपये वो बढ़ाती है और उतने ही रुपए फिर वो बचा लेती है। पिछली बार अगर उसने 50 रुपये बचाए थे तो अगले वाले सप्ताह में अब वो 67.5 यानी 67.5 रुपये बचाएगी। फिर अगले तीसरे वाले सप्ताह में अगर उसने तीसरे वाले सप्ताह में अब वो कितने बचाएगी, 85 रुपये बचाएगी, क्योंकि पिछले वाले में वो कितना बचा रही थी, 67.5। तो तीसरे वाले में फिर से 17.5 बढ़ाकर अब वो इतने रुपये बचाएगी। चौथे वाले सप्ताह में अब वो 102.5 रुपये बचाएगी। फिर अगले वाले सप्ताह में इसमें और हम जो है 17.5 जोड़ देंगे, उतने रुपये वो बचाएगी। ऐसे ऐसे बचाते बचाते एक समय पर वो अपनी जो बचत है एक सप्ताह में इतना जो है वो रुपए बचत करती है। तो ये वाला कौन से वाले सप्ताह है, ये वाला कौन सा वाला सप्ताह है, पहला सप्ताह तो ये था, पहला वाला सप्ताह ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब ये देखना कि ये वाला कौन सा सप्ताह है, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, ये एक तरीके की हमारी AP बनकर तैयार हो गई है। क्या ना, ये AP बनकर तैयार कैसे हो गई है, क्योंकि इन सभी में जो अंतर है वो आपका 17.5 रुपये का अंतर है। यानी जो D है, D हमारा कितना है, 17.5 है। यहाँ पर A हम कितना मानेंगे, 50, और जो आपका D है आपका 17.5, क्योंकि सब में अंतर जो है वो 17.5 रुपये का ही है। तो ये एक तरीके की AP बन गई है। और अगर ये AP है, अब अगर हमें ये पता लगाना है कि ये जो 207.50 जो हैं वो कितने वाले नंबर पे लिखे हुए हैं, अगर ये पता लग जाएगा तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया ये जो n है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसके n वाले पद को निकालेंगे। जैसे ये वाला आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये आपका A हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, और ये वाला आपका AN हो गया। तो AN यानी हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो 207.50 रुपये है
वो कौन से वाले पद पर जाकर, कौन से वाले टर्म पर जाकर वो जो है इतने रुपए बचा रही है। तो हमें सप्ताह भी पता लग जाएगा कि कौन सा वाला सप्ताह है वो। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो ए एन की जगह पर क्या है आपका 207.50। ए एन को अगर निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपना a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना लिखा था आपका 207.50 लिखा हुआ है। ठीक, ए हमें पता है 50 है, ए हमारा 50 था, पहला वाला पद 50 था हमारा। ठीक है, प्लस एन क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है माइनस 1 डी हमने देखा था 17.5 हमारा इसमें आ रहा था। 207.5 ये हो गया। 50 को हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे। इधर जब हम भेजेंगे तो ये इसके साथ घटाने में हो जाएंगे हमारे 50 और इधर क्या होगा आपका n माइनस 1 गुना 17.5 अभी वहीं रहेगा। अब इनको हम आपस में घटाते हैं। जब हम इनको घटाएंगे तो 207.5 में से हमें इस 50 को घटाना है। तो क्योंकि 50 में तो कहीं पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है तो हम यहाँ पर इसके बाद में पॉइंट मान लेते हैं इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे और पॉइंट के इधर 50 है तो पॉइंट के इधर 50 लिख लेंगे। इधर कुछ नहीं है क्योंकि उसके नीचे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा 0, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। अब इनको घटा दीजिए। जब हम इनको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा आपका, 5 में से 0 जाएगा तो 5 का 5 बचेगा। 7 में से 0 जाएंगे तो 7 के 7 बचेंगे। 10 में से आपके 5 जाएंगी तो आपके 5 बचेंगे और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 157.5 और यहाँ कितना है आपका n माइनस 1 17.5 इसके साथ अभी भी गुना में है बराबर में। ये जो एक का आपका 157.5 है इसके भाग में आपका 17.5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा n माइनस 1। अब इनका भाग करना है, तो इनका पॉइंट हटाना ज़रूरी है। पॉइंट हटाना ज़रूरी है इसका मतलब ये है कि देखिए पॉइंट के बाद एक अंक ऊपर वाली संख्या में भी है और पॉइंट के बाद एक अंक आपके नीचे वाली संख्या में भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 जिसमें हो ऐसी वाली संख्या से हमें ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा 1575 हो जाएंगे हमारे और ये नीचे 175 हो जाएंगे। ये कैसे आएंगे देखो, हम आपको यहाँ पर गुणा करके बता देते हैं। 157 आपका 5 था, गुणा हमें 10 के साथ करना है। 0 का गुणा 5 में होगा 0 का गुणा 5 में होगा तो आपका 0 ही आएगा। 0 का गुणा 7 में 0, 0 का गुणा 5 में 0 और 0 का गुणा 1 में 0। ठीक, अब 1 का गुणा 5 में 5, 1 का गुणा 7 में 7, 1 का गुणा 5 में 5 और 1 का गुणा 1 में, तो यहाँ आगे 1 लिख देंगे। यहाँ 0 है, यह हमारा 5 है, ये हमारा 7 है, ये 5 है, ये 1 है। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक को छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 1575.0 यहाँ दिखाई दे रहा है तो पॉइंट के बाद अगर अकेला 0 है तो उस 0 को हम नहीं मानते और हमारा जवाब हो जाएगा 1575। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा करने पर आपका 1575 आ गया है। उसी प्रकार से आपका 17.5 है उसमें भी अगर हम आपके 10 से गुणा करेंगे तो आपका जो जवाब है वो 175 आ जाएगा, उसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है 175 से भाग करना है अपना 1575 में। तो 175 से जब हम भाग करेंगे इसमें तो देखो इसको अगर आप सीधा डायरेक्टली 175 से अगर भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1575 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। चलो तो सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5 से इसमें भाग करते हैं। 5 से ऊपर वाले में भाग होगा तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ऊपर वाले में तो 1575 को हम 5 से काटेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 5 × 15, 5 × 15, 5 × 1 = 5 और 5 × 25। और इसको जब हम काटेंगे 175 को
तो हमारा आएगा 5 × 15, 5 आपका 15 हो जाएगा, 2 बचेंगे और आपका ये 5 25। तो इस तरीके से इनको काटने पर, इनको जब हम 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 315 और इसमें भाग आपका 35 के साथ। अब अगर हम इनमें अब इसको और हम सरल करेंगे तो इसको हम 5 से और काटते हैं। तो 5 से इसको जब हम काटेंगे तो 5 छक्के आपके 30 हो जाएंगे और 5 × 15 हो जाएंगे। इसको काटेंगे 5 से फिर से और तो हमारा ये 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको काटने पर 63 और बटे में 7 हो जाएंगे। 63 बटे 7, 7 से 63 को जब हम काटते हैं तो आपका जवाब जो है 9 आएगा। देखिए हम सीधा 175 से भी हम 1575 में भाग कर सकते थे और आपका जवाब 9 हम लेके आ सकते थे। उसके लिए हमें 175 का पहाड़ा बनाना होता और उससे हम उसमें भाग कर देते। हमने आपको थोड़ा सा सरल तरीके में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इनको सरल करते हुए भी 9 लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वैसे भी सीधे 175 से 1575 में भाग करके सीधा 9 आप लेके आ सकते हैं और आप चाहें थोड़ा थोड़ा करके इनको सरल करते हुए भी आप 9 लेकर आ सकते हैं। तो हमारा n-1 बराबर कितना हो गया बताइए? n-1 बराबर आपका हो गया 9। और अगर आपको n चाहिए तो आपको 9 के साथ इस 1 को प्लस में भेजना होगा। तो हमारा इस प्रकार से जो n है वो कितना आ जाएगा छात्रों? आपका आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो पूछा था कि n की आप वैल्यू बताइए, तो हमने आपको यहाँ पर बता दी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही 17.5 रुपये बढ़ाते बढ़ाते 10वें सप्ताह में जाकर वो अब कितना रुपये बचाएगी? उस 10वें सप्ताह में जाके 207.50 रुपये वो बचाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन वो आपका समाप्त हो गया।